Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In OB today we will discuss on organizational behavior concept. What are its main definitions, importance and natures. ठीक है, so basics we will cover on today's topic, that is related to unit first. Okay, so let's cover what is OB, organization है क्या, what is behavior. ठीक है, OB is the study of human behavior in organizational setting, in the interface between human behavior and the organization itself. If we are talking about organization, it is represent two terms, that is organization and behavior. ठीक है, so first of all there is a need to understand what is mean OB. ठीक है, what is organization. So organization is a place where people work together to achieve individual goal or organizational goals. ठीक है, so when we are working in the organization we have certain common objectives plus we have certain individual objectives. ठीक है, so we are achieving that on a particular place by performing some kind of task and duties. So that is organization. Organization is a place where people work together. Sometimes they are working individually and sometime they are working in a group for achieving individual goal or organizational goal. That is organization. Second one is behavior. Behavior related to human aspect, how they are reacting and interacting and behaving in a particular situation. ठीक है, so now it is very important for everyone to understand human behavior, हाउ दे आर रिएक्टिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. वेन एवर अ टास्क इज गिवन बाय द मैनेजर टू देयर सबऑर्डिनेट्स, तो हाउ दे आर रिएक्टिंग, आर दे एक्सेप्टिंग और नॉट. सो स्टडी ऑफ दीज ऑल टर्म्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ठीक है, ओबी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि भाई ह्यूमन की पर्सनैलिटी क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका नेचर क्या है, उनके इन बिहेवियर को कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग बिहेवियर. ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सम टाइम मैनेजर अंडरस्टैंड हाउ पीपल वर्क बिहेविंग, प्रिडिक्टिंग नाउ दे आर बिहेविंग लाइक दिस, तो फ्यूचर में वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, प्लस कंट्रोलिंग, manager also control influence the behavior of individual to in the direction of organizational goals or objective. वो क्या कर रहा है, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है. इन्फ्लुएंस इन द सेंस ऑफ कि भाई वो उनको लीड कर रहा है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जाके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को हम बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं. तो कैसे इन सब चीज़ों को प्रोसीड किया जाता है, उसी की स्टडी को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं. ठीक है, ओबी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. ठीक है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर में अलग अलग पोजीशंस हैं. तो कैसे ह्यूमन बीइंग्स उन पोजीशन पे प्लेस होके परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, दैट इज़ द स्टडी ऑफ ओबी. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, कि भाई इंडिविजुअल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में. जब वो इंडिविजुअली कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे. जब ग्रुप में वो परफॉर्म करते हैं तो क्या किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, एंड पूरे स्ट्रक्चर में कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. जैसे एक डिपार्टमेंट है, सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ सेल्स फोर्स हैं. ठीक है, तो उनकी एक वैल्यू है, उनकी अपनी अपनी वर्थ है जिस भी पोजीशन पे वो प्लेस हुए हैं. ठीक है, सो ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड द इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. As a disciplinary field, organization behavior has influenced by developments of number of allied disciplines, including sociology, psychology, economics, engineering, as well as the experience of practitioners. ठीक है, OB की अगर मैं बात कर रहा हूँ, it is also consider number of the area field related to the sociology, psychology, economy, anthropology also. ठीक है, तो हमें हर फील्ड की स्टडी करनी होती है क्योंकि जितनी भी फील्ड्स हैं इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, कि भाई लोग हैं तो उनमें सोशल इंटरेक्शन होगा,
उनको अपनी एक वैल्यू चाहिए, उनका अपना एक स्टेटस होता है, ठीक है, उसी हिसाब से उनका एटीट्यूड फॉर्म होता है। साइकोलॉजी है उनकी, एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करना है, किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उनकी अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। सेम इवेंट को अलग अलग परसीव किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा। इट इज़ जस्ट डिफरेंस बेस्ड ऑन जस्ट ऑफ देयर साइकोलॉजी। तो ये उनकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, कैसे हम उनको वेजेस के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। इंजीनियरिंग, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सम टाइम वर्कर हैव टू परफॉर्म सम इंजीनियरिंग टास्क, ठीक है। बेसिक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और मशीन्स। तो कैसे इन सब चीज़ों को हम लर्न करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स, सो दैट्स वाई इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, ठीक है। हर फील्ड को स्टडी करना है जो कि ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, फ्रेड लुथान ने जो डेफिनेशन दी, अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथान, ओबी इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यानी कि फ्रेड लुथान ने कहा कि भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, आप उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नीड टू अंडरस्टैंड हिज हर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को समझिए, ठीक है, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करिए और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करिए, ताकि आप बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सको और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट कर सको। सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय फ्रेड लुथान, एंड अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथान, ओबी इज डायरेक्टली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। ओबी इज स्टडी ऑफ बोथ ग्रुप और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैनी टाइम वी हैव टू परफॉर्म इन डिफरेंट सिचुएशन, समटाइम वी आर परफॉर्मिंग इन ग्रुप बट समटाइम वी हैव टू परफॉर्म इन इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक है। सो इंडिविजुअली हाउ दे आर वर्किंग, कौन कौन से फैक्टर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और ग्रुप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके फुलफिल करके हम बेटर तरीके से टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली आपको मोटिवेट करना होगा, ग्रुप में है तो देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, बेटर तरीके से आप यूनिटी बना के रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके और पॉजिटिव एफर्ट्स को यूज़ करके जो ग्रुप के टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकते हो। वो भी इंक्लूड द कोर टॉपिक ऑफ मोटिवेशन, लीडर बिहेवियर, ठीक है, मोटिवेशन, लीडर बिहेवियर, पावर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप स्ट्रक्चर, प्रोसेस, लर्निंग, एटीट्यूड डेवलपमेंट, परसेप्शन चेंजेस प्रोसेस, कॉन्फ्लिक्ट, वर्क डिज़ाइन एंड वर्क स्ट्रेस। इन सब चीज़ों की स्टडी ही ओबी है, क्योंकि ये सब क्या है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, ठीक है। देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, देयर मस्ट बी प्रॉपर परसेप्शन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर क्या करता है, कई बार मतलब कि डे टू डे दे हैव टू मेक अ परसेप्शन अबाउट देयर टीम, ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि भी एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। परसेप्शन मस्ट बी प्रॉपर परसेप्शन होना चाहिए, एररफुल परसेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। समटाइम यू हैव टू मोटिवेट योर वर्कर्स ऑल्सो, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं मोटिवेशंस की, एज अ लीडर कौन सा रोल प्ले करना होगा, दैट इज़ द स्टडी ऑफ ओबी। नेचर ऑफ ओबी, ओबी इज स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल इंडिविजुअल वर्क, लोग कैसे काम करते हैं, किस तरीके से आप हमें उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी स्टडी ही ओबी है। इट इंटरप्रेट पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप इन द होल पर्सन, ठीक है, देयर मस्ट बी प्रॉपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देयर मस्ट बी हेल्दी रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, और वो कैसे होंगे, दैट स्टडी इज ओबी। The purpose of build better relationship by achieving human objectives, organizational objective and social objective. Organization behavior is separate field of study, not a discipline only, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें अलग अलग एस्पेक्ट को समझना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ह्यूमन साइकोलॉजी की ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अलग मतलब कि बहुत सारी अलग अलग एरिया हैं, बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ फैक्टर्स हैं। So interdisciplinary approach, applied science, sometime we have to follow concept, ठीक है, कभी बहुत सारे ऐसे थ्योरी हैं जिनको हमें पढ़ना होगा, उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी को लेके बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं कि भाई पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप होती है, एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है। तो उनके लिए जो थ्योरी बनाई गई हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, वी हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया ऑल्सो। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू आर्ट, कैसे हम स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, लर्न बहुत सारे एनवायरनमेंट से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। Humanistic and optimistic approach, a total system approach. OB is based on few fundamental concepts which revolve around nature of people and organization. Individual differences इसके basis पे, two individual working same task, how his her मतलब कि उनके टास्क किस तरीके से डिफरेंट है, कौन कौन से उन्होंने स्किल्स यूज़ करे जिनके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन देखने को मिला। परसेप्शन होना चाहिए, होल पर्सन, मोटिवेशन, डिज़ायर, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। समटाइम वी हैव डिज़ायर टू इन्वॉल्व इन पार्टिसिपेशन ऑफ मीटिंग, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैल्यू ऑफ पर्सन, ह्यूमन डिग्निटी, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिस्टम, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंडिविजुअल, नेचर ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है स्किल डेवलपमेंट। तो ओबी की स्टडी करके आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो। अगर कोई भी एक मैनेजर की बात कर रहा हूँ तो वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है कि भाई किस तरीके से लोगों को लीड करना है, ठीक है। अगर आप एज अ लीडर काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने फॉलोवर्स को समझना होगा, ठीक है। और आपने उनको एक बार प्रॉपरली उनको अंडरस्टैंड कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो इनसे आपके स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। यू आर इम्प्रूविंग योर मैनेजरियल स्किल्स, तो ईजिली यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, ठीक है। आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। समटाइम वी आर लर्निंग विद एक्सपीरियंस एंड दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प अस टू इम्प्रूव अवर मैनेजरियल स्किल्स. Study of OB is helps to improve skills. This include ability of employee and use of knowledge. लोगों के अंदर कितनी एबिलिटी है और कैसे हम उनको उनकी एबिलिटी को हम राइट एरिया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में. OB स्टडी ऑल्सो इम्प्रूव मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉय स्किल्स. अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जैसे मैं बात करूं, अब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि भाई यू डोंट नो अबाउट मार्केट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, उसका बाइंग पैटर्न क्या है, कैसे आप उनके परचेजिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है. सो हेयर यू हैव टू फॉलोइंग योर राइट परसेप्शन ऑन कंज्यूमर. इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्प्रूव द मार्केटिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. एम्प्लॉय मोटिवेशन, नेक्स्ट वन है एम्प्लॉय मोटिवेशन. ऑर्गेनाइजेशन OB हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बेसिस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है. तो OB की स्टडी करके आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशंस के दो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं, किसी को मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, किसी को नॉन मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो हमारे जो कस्टमर हैं या फिर जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम उनको बेटर तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है. उसको ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. नेचर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एम्प्लॉय. कुछ एम्प्लॉय इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, कुछ सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ को हमें मोटिवेट करना पड़ता है बाय प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू देम. डोमिनेटिंग भी होते हैं और अदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल एंड एम्प्लॉय नेचर इज़ इंपॉर्टेंट टू मैनेज प्रॉपरली. अगर आप अपनी टीम को प्रॉपर मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उनको समझिए कि उनका नेचर क्या है और कौन सा बेस्ट टाइप है जिसको फॉलो करके आप उनको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. और हर ऑर्गेनाइजेशन की यही रिक्वायरमेंट होती है कि भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से रन करे, प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव रहे और बेटर तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें, ठीक है. तो स्टडी ऑफ OB हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन. बेटर एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. OB helps to create healthy and ethical smooth environment in organization. Optimum or better utilization resources is also next importance of OB, ठीक है. Study of OB helps to understand employee and their work style, skill better way. By understanding this, management can train, motivate employee, optimum utilization of resources. Better तरीके से आप अपने organization के resources को use कर सकते हैं.
किसको क्या टास्क असाइन करना है, किसको क्या जॉब देनी है। इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑल्सो। ट्रेनिंग ऑन द जॉब होनी चाहिए या ऑफ द जॉब होनी चाहिए, ठीक है। कैसे आप बेटर तरीके से उनको ट्रेन कर सकते हो, उनके स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, ताकि बेटर तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस रिलेटेड टू द OB, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। Thank you.